हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने दो तीन अच्छी प्रॉब्लम लेके आया हूँ। और मेरे पास ये मेल आया था कुछ स्टूडेंट्स का कि सर इन क्वेश्चंस का आप हमें सेंट्रॉइड बताइए। तो आज मैं टोटल तीन प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिनका मैं सेंट्रॉइड कैलकुलेट करूँगा। तो पहली ये फिगर है जिसमें कि यहाँ एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसके ऊपर ये सेमी सर्कल है और एक सर्कल कट है। तो हमें सेंट्रॉइड इस शेडेड एरिया का निकालना है ना। यहाँ पर जो डायमेंशन गिवन है इसमें आप देख रहे हैं ये दो डायमेंशन नहीं हमें गिवन है, बट ड्यू टू सिमेट्री ये फील हो रहा है कि ये जो हमारा 30 टोटल हुआ इसका डाया, तो ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाई नहीं गई है। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो दोनों एंड्स ये 10 सेंटीमीटर डायमेंशन रखते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। नाउ ऑन दिस बेसिस अब आप देख रहे हैं इसका हमें x बार y बार निकालना है। नाउ दिस शेडेड एरिया इज दिस फिगर इज टोटली सिमेट्रिकल इफ आई टेक वर्टिकल एक्सिस इन द मिडल। अगर मैं इसको मिडिल में ले लेता हूं तो क्या देखता हूं यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा फिगर दो इक्वल लेफ्ट और राइट पोर्शन में स्प्लिट हो जा रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, बॉटम मोस्ट तो मैं लूंगा x एक्सिस जहां से मुझे y बार मिलेगा, और यहां हो गया मेरा y एक्सिस बीचों बीच, क्योंकि इसके लेफ्ट और इसके राइट दोनों सेम फिगर है। तो दैट मीन्स कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं रखा हुआ है। दैट मीन्स ना तो इधर है और ना इधर है। इसका क्या मतलब हुआ कि x बार क्या है, 0, बिकॉज फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस व्हेन इट इज टेकन इन द मिडल। तो हमारा x बार क्या हो गया, 0। तो डायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं ना। अब ये कितनी हाइट पे है, इस एक्सिस पे तो है सेंट्रॉइड, कितनी हाइट पे, तो हमें क्या निकालना होगा, y बार। तो यहां पर आप देखिए टोटल कितने एरियाज डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं। पहला है रेक्टेंगल, तो इसका सेंट्रॉइड होगा यहाँ पे, मैंने इसको मार्क कर दिया G1। फिर ये सेमी सर्कल, इसका सेंट्रॉइड मैंने मार्क कर दिया, लेट्स से इट इज G2। और जो ये सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है इसके सेंटर पे ही होगा, लेट्स से इट इज G3। तो अब हमें एक टेबल बनाना होगा क्योंकि तीन एरिया है। तो रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल और माइनस क्या हो जाएगा इसमें से, सर्कल। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल हो जाएगा हमारा A1, A2 एंड A3। इसी तरह से Y1, Y2 और Y3। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा y बार का, A1 Y1 प्लस A2 Y2, यानी हमने रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल ऐड कर दिया। तो क्या एक्स्ट्रा हो गया, सर्कल। तो हम इसको कट कर देंगे, माइनस A3 Y3 अपॉन A1 प्लस A2 माइनस A3। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब A1 क्या होगा ये आप देख सकते हैं, 50 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सेमी सर्कल पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लास्ट वन इज A3, दैट इज पाई 5 स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ y1 आपका रेफरेंस एक्सिस है यहाँ पे बॉटम मोस्ट, तो यहां से y1 क्या होगा, मिड ऑफ दिस। तो ये कितना हो गया, 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। नाउ y2 क्या चीज है, अब ये हाइट हमें पता होनी चाहिए कितनी है, लेकिन y2 क्या चीज है जो हमारी यहां से यहां तक हाइट है। तो क्या करें, यहां से आप लें और ये जो एरो है यहां तक इसकी लेंथ ले लें। तो y2 क्या चीज हो गई, 20 प्लस, और आप जानते हैं इसका सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड कितनी हाइट पे होता है, 4r/3π, और r इसकी हमें गिवन है 15। तो मैं यहां रेडियस रख दूंगा 15, ये आ जाएगा। और y3 कितना होगा, y3 कहाँ है, इस पर है, इसी लाइन पे, और ये हाइट कितनी है हमारी, 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। इन वैल्यूज को हम कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे और ये सारी वैल्यूज फाइनली हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो आइए देखिए,
ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मैंने सब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ये वैल्यूज निकालनी है। नाउ आई विल पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो y बार इज इक्वल टू हो गया 1000 इंटू y1 दैट इज 10 प्लस a2 y2 is 26.37 minus a3 y3 that is 78.5 into y3 that is 20 centimeter. This upon area 1000 plus 353.43 minus 78.5. तो ये जब हम करते हैं फाइनली हमारा आंसर आता है 13.92 सेंटीमीटर। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। जिस भी एक्सिस के अबाउट फिगर सिमेट्रिकल हो रही होगी वहां हमें अपना रेफरेंस एक्सिस ले लेना है। तो यहाँ y एक्सिस के अबाउट की सिमेट्री हो रही थी, मैंने इसको y एक्सिस ले लिया। क्योंकि x के अबाउट सिमेट्री नहीं है, मैंने क्या किया, बॉटम मोस्ट ले लिया। इसके बाद सिंपली मैंने सेंट्रॉइड मार्क कर दिए, इंडिविजुअल सेंट्रॉइड अलग अलग सेक्शंस के मार्क कर दिए। देन मैंने टेबल बनाया, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द शेडेड एरिया बना, जिसमें कि a1 y1 प्लस a2 y2 माइनस दिस सर्कल। और यहां याद रहे ये भी माइनस होगा, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये सर्कल एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसके बाद कैलकुलेटर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कैलकुलेटर एक्यूरेटली यूज करते हैं। तो ये आंसर चेक कर लीजिएगा, मेरी आंसर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो इसमें हमें फिर से सेंट्रॉइड निकालना है शेडेड एरिया का। और आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, इस वाली प्रॉब्लम में एक रेक्टेंगल है जिसमें से पूरा एक सेमी सर्कल कट कर दिया गया है, और इस रेक्टेंगल के साथ एक ट्रायंगल भी अटैच हो रखा है। तो क्योंकि ये शेडेड एरिया किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, तो मुझे अपना x और y कहाँ लेना होगा, बॉटम मोस्ट जैसे मैंने दिखाया है, और लेफ्ट मोस्ट। यानी ये मेरा पूरा शेडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस्ड है। तो दिस साइड पॉजिटिव, दिस साइड पॉजिटिव। नाउ सेकंड स्टेप क्या है, मैं अब इंडिविजुअल एरियाज के रेस्पेक्टिव सेंट्रॉइड्स मार्क करूंगा। तो ये जो पूरा रेक्टेंगल है 4/8 का, क्योंकि ये भी 4 है, तो ये टोटल क्या हो गया मेरा 8। तो 4/8 इसका रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, इस चीज के बीचों बीच। तो ये हो गया लेट्स से G1। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ होगा, यहां से जितना ये है उसका 1/3 मान लीजिए यहाँ पे, और इसी तरह से यहाँ पे। तो ये मुझे मिल जाएगा अराउंड यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा G2। G3 आप जानते हैं सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही होता है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया मेरा लेट्स से G3। तो इस तरह से हमने सबके इंडिविजुअल सेंट्रॉइड्स मार्क कर लिए। नाउ अब हम टेबल बनाएंगे। तो 3 एरियाज हैं, तीनों के अपने अपने अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। A1 मींस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये एरिया हो गया मेरा 4/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 बेस 4/8 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। और सर्कल सेमी सर्कल का हो गया पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर सबको। नाउ अब हम निकालेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइडल कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं इनके। आइए पहले हम x1 देखते हैं। तो x1 क्या चीज होती है, y एक्सिस से जितनी भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ये हमारी क्या होंगी x1 x2 x3 लाइक दिस। तो y एक्सिस से जब हमने मेजर किया, ये कहाँ है, मिड में, 4 के मिड में, यानी ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से x2 क्या चीज है, ये डिस्टेंस है इन दिस डायरेक्शन। आपको इस एरो की लेंथ मेजर करनी है। नॉर्मली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, यहां से 1/3 पे। वो तो बात ठीक है कि यहां से 1/3 है, लेकिन हमारा रेफरेंस एक्सिस यहां पे है।
तो यहां से हमें डिस्टेंस लेनी है, तो हमारा x2 क्या होगा 4 प्लस, अब जो ये बचा है इसका 1/3, दैट इज 4 प्लस 1/3 ऑफ 4, इतने सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात सबको? नाउ x3 ये डिस्टेंस हो गई, ये आप जानते हैं कितना होता है 4r/3π, तो 4r, इसका r है 4/3π। तो ये अब आप कैलकुलेटर से वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली y1, y2, y3। आइए देखते हैं बात। तो y हम कहां से लेते हैं x एक्सिस से, जितने भी डिस्टेंस यहां से हम लेंगे दिस विल बी पॉजिटिव। तो y1 कितना हो गया, ये इसके मिड में है, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। y2 ये पूरी हाइट है 8, और यहां से क्या होगा 90 वाले पोल से 1/3 ऑफ दैट, तो 1/3 यानी 8 का 1/3 यानी 8/3, दैट इज 2.67 सेंटीमीटर। और y3 अगेन, अब देखिए यहां 4r/3π नहीं करना, y3 क्या है, ये जो हाइट है जैसे मैंने आपको बताया यहां से मेजर करते हैं, तो जब आप यहां से मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इट इज नथिंग बट इक्वल टू इट्स रेडियस, दैट इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर। तो यहीं पर यूजुअली मिस्टेक्स होती हैं। फॉर्मूला क्या हो गया इसके लिए, अब हमारा सिंपल है, x बार इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2, आपने रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल कर दिया। अब माइनस कर देंगे किसको, सेमी सर्कल को, तो माइनस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 माइनस a3। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये हम पोर्शन कट कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे माइनस आया। अब ये वैल्यूज आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज जब आप कैलकुलेटर से करेंगे इस तरह से वैल्यूज आ जाती हैं। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो a1 दैट इज 32 into x1 2 सेंटीमीटर प्लस a2 16 into 5.33 minus a3 that is 25.12 into x3. x3 is 1.7. Now this will be divided by the whole area, that is 32 plus 16. This is the total area minus of semicircle, that is 25.12. तो इस फॉर्मूले में आपने इस तरह से ये सारे वैल्यूज रख लिए, तो ये आंसर आता है 4.67 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया x बार। अब y बार के लिए हम क्या करेंगे, y बार के लिए मैं यही कर देता हूं, a1 फॉर्मूला हो जाएगा y1 a2 y2 माइनस a3 y3, बाकी सब सेम रहेगा ना। y1 की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो अब आप क्या करेंगे, यहां 4 रख देंगे। y2 है 2.67, तो यहां रख देंगे आप 2.67 माइनस a3 y3, और ये है 4 रख दिया। एरिया यही रहेगा। और अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 3.07 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने दो प्रॉब्लम्स किए जिनका हमने सेंट्रॉइड निकाला, और मैं समझता हूँ उस स्टेज पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रॉइड के केस में हम डिस्टेंस को किस तरह से मेजर करते हैं। टी सेक्शन, सी सेक्शन, आई सेक्शन का सेंट्रॉइड हम ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल चुके थे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन को आप जानना चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिए, लेकिन जो भी आप मेल करें उसमें डेटा पूरे करेक्ट होने चाहिए, क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।